नजम साकिब साहब, ये एक मुख्तसर सा उनका बैकग्राउंड और जो आज उन्होंने अहम फैसले लिए हैं, उनसे तवक्कुआत हर आने वाले चीफ जस्टिस से आवाम को बहुत सी तवक्कुआत होती हैं और होनी भी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं जिन मौजूदा हालात के अंदर वो चीफ जस्टिस बने हैं और उनसे जो तवक्कुआत हैं वो क्या हो सकती हैं? शुक्रिया ज़ौक। देखिए, मैंने कोयटा में फ़ोन किया, कराची में फ़ोन किया, लाहौर में दोस्तों से बात हुई, सियालकोट में फ़ोन किया, पिंडी इस्लामाबाद में ख़ुद जाके मुख्तलिफ़ लोगों से आवाम में जाके बातचीत की कि भाई आपका क्या ख्याल है, अभी ये हमारे चीफ़ जस्टिस साहब नए आए हैं तो आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। तो एक तो मैं वो जो मैंने उसमें से अख़ज़ किया जो मेरा तज्ज़िया है वो बताऊँगा, दूसरा आपको अपनी भी बताऊँगा तज्ज़िया कि मेरा क्या ख्याल है, मेरी क्या तवक्को है। और सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि मेरे जो दोस्त हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो इनके यानी नंबर गेम उनको पता है, एक का मतलब क्या है, दो का, तीन का, यानी न्यूमरोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये शायद किसी चैनल में ना दिखाया जाए या किसी को इसकी अहमियत का एहसास ना हो। देखिए, ये पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं जी। तो सबसे पहले 3 का हिस्सा देखते हैं। ये क्रिएटिविटी बताता है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है जो नंबर 3 है। 0 जो है वो इटर्निटी है, वो इन्फिनिटी है। और अगर आप 30 के हिस्से को बहसियत मजमूई देखें तो 2 चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। एक आती है आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी रूहानी अवेयरनेस जो है वो इसमें नज़र आती है 30वें में। और दूसरी और अहम चीज़ है कि आपकी क्रिएटिव कम्युनिकेशन इसमें ज़ाहिर होती है। तो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अगर हम देखें तो अगर ये 30वें चीफ जस्टिस हैं तो इनसे हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इनका अंदाज़े बयान बड़ा क्लियर होगा, क्लैरिटी से आएगा और क्रिएटिविटी होगी इसमें, और इसमें अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ सामने चीज़ें आसपास के वो, तो इसको यानी बताने के बाद वो जो मैंने अपने दोस्तों से और आवाम से कुछ यानी लोगों से बातचीत हुई, उसमें से जो मुझे पता लगा कि अवाम क्या चाहती है, तो अवाम जो चाहती है वो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले अवाम ये चाहती है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन के नताइज हैं उसमें ये जो नए आने वाले चीफ जस्टिस जिन्होंने आज हल्फ लिया है वो कुछ इंसाफ का रास्ता निकालें। तो ये है तवक्को नंबर 1। ठीक। तवक्को नंबर 2 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। वो जो भी फैसला हो, अक्सरियती है, फुल बेंच का है, डीबी का है, कोई फैसला आ जाए तो उसको अमल दरामद कराया जाए। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को वापस दिलवाए जाए। ये बड़ा यानी अहम पॉइंट है। जब 2-3 लोगों ने ये कहा ना जी कि हम ऐसी सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं जिसकी अपनी अलहदा से साख हो, शनाख्त हो, उसके पास इख्तियारात हो, अथॉरिटी हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी कोर्ट वही है। बेंच बनाते वक्त, जब भी कोई बेंच बनाते हैं तो हुकूमत और अवाम की तवक्कुआत में कोई बैलेंस क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक तासुर है जो कि कभी कभी ठीक लगता है, कभी गलत लगता है कि जब बेंच बनता है तो आपको फैसले का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये तवक्को की जा रही है कि ऐसा ना हो कि यही सिलसिला चले और बेंच बनते रहे और हम पहले से हमें पता हो कि फैसला क्या आना है। तो बैलेंस थोड़ा सा क्रिएट। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि मेरी तवक्को ज़ाती जो है, चूँकि मैं इस वक्त आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरी तवक्को ये है कि हमारे ये जो नए चीफ जस्टिस हैं इज़्ज़त माब याहिया आफरीदी साहब, ये एक अच्छे लीडर को जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके फैसले पढ़े हैं, जिन्होंने उनका किरदार देखा है, उनको करीब से जानते हैं, उनके साथ दोस्ती रखी है, रिश्तेदारी है, वो ये जानते हैं कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई लॉजिक है। मेरी ये तवक्को होगी कि मेरे चीफ जस्टिस साहब, हमारे ये 24 करोड़ लोगों के चीफ जस्टिस साहब जो आज बने हैं, वो एक अच्छे लीडर बने। और वो उसकी शनाख्त क्या होगी या उसका पैरामीटर क्या होगा कि जब वो अपनी मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म करके जाएं, आज तो पहला दिन है ना चीफ जस्टिस का, जब वो जाएं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आवाम के दिल में इत्मीनान हो। आगे चलते, इसका बिल्कुल फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता
कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। अभी इस तरह राव साहब ने कहा कि इजराइल पे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि आप इजराइल के सरजमीन पे कदम नहीं रख सकते, आप होते कौन हैं बोलने वाले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मौका कोई भी मुल्क खुद फराहम करता है कि आइए हम पे बात करें, आइए जो है वो आपको इजाज़त है कि आप बात कर सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए ये आइन किसका है जिस पे ये बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ह्यूमन राइट्स वाले हैं, चाहे कांग्रेस है अमेरिका की, चाहे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आइन किधर का है? ये मेरे मुल्क का है। ये जो पार्लियामेंट है जिसने ये फैसला किया है 26वीं तरमीम, ये मेरा मसला है, ये मेरे मुल्क का अंदरूनी मामला है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन जब तक आप IMF के चुंगल में रहेंगे, जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आपको इस तरह की बातें सुननी भी पड़ेंगी और सहनी भी पड़ेंगी। फॉरेन ऑफिस ने तो बड़ा एक स्टैंडर्ड किस्म का यानी कट पेस्ट किस्म का जवाब दे दिया कि जी आप कौन होते हैं फलाना फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये जो गज़ा में, ये जो फ़लस्तीन में, ये जो शाम में, ये जो यमन में, ये जो पूरे मुसलमान ममालिक में लोग ही मर रहे हैं, ह्यूमंस मर रहे हैं, उनकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपको ह्यूमन राइट्स की पड़ी हुई है, उधर क्यों नहीं देखते? इसलिए कि इजराइल है वहां पे अमेरिका खुद है। अच्छा, अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो रशिया को क्राइमिया से निकाल लेना। ये जो जंग हो रही है इसको बंद करें। देखिए कितने ह्यूमन ज़ाया हो रहे हैं। गजा में आप क्या कर रहे हैं? फलस्तीन को उसके हुकूक दें, कश्मीरियों को उनके हुकूक दें। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं वो आपको नजर नहीं आती, आपको सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है। मैं फिर कहूंगा ये मौका आप खुद फराम करते हैं। उसकी मिसाल आखिरी दूंगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी होता है ना हिसाब किताब, यानी ये जो दुनिया आलमी रद्द अमल की जो आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक केस जाता है कि जी ये 370 और 35A जो है आप इसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं करते, और अगले मिनट में वो कहते हैं जी हम वैलिडेट करते हैं। उस वक्त तो कोई आईब्रो नहीं खड़ी हुई, किसी ने सवाल नहीं किया, उधर तो आप बोले नहीं है, वो तो किसी को आपने देखा ही नहीं। इधर हम अपने मामला ठीक कर रहे हैं। देखिए मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस 26वीं तरमीम के बारे में वो अपनी जगह पे हैं, ये मेरे घर का मामला है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं देता हूं कि वो मेरे अंदरूनी मामलात में आके मुझे डिक्टेशन दे। और उसमें फिर से कहूंगा कि काश वो दिन आए कि मेरा मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो, IMF का कोई चुंगल ना हो, किसी किस्म का हमने कर्ज ना देना हो, कोई दयानतदार हुकूमत यहाँ पे मौजूद हो, और यहाँ पे जो है वो शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हो। आप यकीन कर लीजिए इस तरह का कोई बयान किसी भी तरीके से कहीं से नहीं आएगा।